जय हिंद साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का फिर से एक बार पूजा पीजे हब चैनल में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने जनवरी से लेकर अक्टूबर तक जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं उनको ट्रिक से करा दिया है। आज हम आपको कराने वाले हैं नवंबर के महत्वपूर्ण दिवस, वो भी ट्रिक से। इससे पहले मैंने सारी वीडियो आपको करा दी है। और आज हम बात करने वाले हैं सख्त मिजाज है उनके, पर दिल से बेचारे हैं ये मर्द हैं जनाब, दुख से कहाँ हारे हैं। तो 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया जाता है, जैसे कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और भरपूर सम्मान किया जाता है। वैसे ही 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया जाता है, उनको भी सम्मान करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं देर न करते हुए। और मैं बता दूं, हाँ मर्द को भी दर्द होता है, हाँ मर्द को भी दर्द होता है, कोई न समझे उनके दिल की तो अकेला बैठ कहीं वो रोता है, ना जाने कितने ही सैलाब लिए दिल में छुपाए वो रखता है। और आप लोगों ने देखा होगा, महिलाएं अपना दर्द आंसुओं में बहा देती हैं, लेकिन पुरुष को भी रोने के लिए एक जगह चाहिए। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम आपको ट्रिक से याद कराने वाले हैं, 5 नवंबर को विश्व सुनामी दिवस मनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे याद करेंगे। देखो, सुनामी, सुनामी में नाव नवंबर, ठीक है, नवंबर से करेंगे नाव। तो देखो, सुनामी में जो समुद्र होता है उसमें सुनामी आता है, उस समुद्र में क्या चलती है, नाव चलती है। ठीक है, और देखा होगा चप्पू जो पाइप के बने होते हैं, पान से कर लेंगे पाइप, और पाइप से क्या बनते हैं, चप्पू बनते हैं, जिससे पानी को इधर उधर किया जाता है। ठीक है, तो देखो आपको याद हो गया होगा, सुनामी मतलब सुनामी, नामी मतलब नाव। ठीक है, नाव कहाँ होती है, समुद्र में होती है। और नाव पे क्या होता है, चप्पू रखे होते हैं, और चप्पू पाइप के बने होते हैं। ठीक है, पान से कर लेंगे पाइप, नवंबर से कर लेंगे नाव, और सुनामी कहाँ पे आता है, समुद्र में आता है। और समुद्र में क्या चलते हैं, नावें चलती हैं। ठीक है, ये कि सिर्फ याद कराने के लिए है। तो 5 नवंबर को विश्व सुनामी दिवस मनाया जाता है। अब हम लोग देखेंगे 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर दिवस मनाया जाता है। तो इसको कैसे याद करेंगे, देखो, अगर आपके साथी को कैंसर हो जाए तो आप क्या बोलोगे, नो नो नो, नहीं नहीं, नो नो नो। अगर आपके किसी बहुत ही प्यारे साथी को कैंसर हो जाए तो आप क्या बोलोगे, नहीं, नो नो नो, नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कैंसर नवंबर मतलब नो नो, नहीं होना चाहिए। साथ से कर लेंगे साथी। ठीक है, अगर आपके किसी साथी को, साथ से कर लेंगे साथी को, कैंसर हो जाए तो आप क्या बोलोगे, नो नो नो, नहीं नहीं नहीं, नो नो। ठीक है, नवंबर से नो नो नहीं। ठीक है, ऐसे याद कर लेंगे, वैसे कैंसर ना हो किसी को। ठीक है, तो ये 7 नवंबर को कैंसर निवारण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और ऐ मेरे मालिक इतनी मेहरबानी बनाए रखना, जो रास्ता सही है बस उसी पे चलाए रखना। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, 9 नवंबर को विश्व सेवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 9 नवंबर को विश्व सेवा दिवस मनाया जाता है। तो देखो इसको कैसे याद करेंगे, देखो 9 नवंबर, एक ही साउंड आ रहा है, 9 नवंबर। और सेवा कौन करते हैं, 9 में देखो, नवंबर में 9 लिखा है, मतलब 9 युवा सबसे ज़्यादा सेवा करते हैं। जो देखो बुजुर्ग लोग होते हैं वो तो सेवा करवाते हैं, और हमारा फ़र्ज है कि बुजुर्गों की सेवा करना। तो युवा जो हैं वो सेवा करते हैं। 9 9 देखो, 9 युवा क्या करते हैं, सेवा करते हैं। 9 से 9 नवंबर हो गया, और सेवा कौन करता है, युवा करते हैं। ठीक है, तो 9 नवंबर को विश्व सेवा दिवस मनाया जाता है। अब हम लोग देखेंगे 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, देखो शिक्षा सबको, एक एक लोगों को दिलानी है। ठीक है, जैसे देखा होगा गांव में बच्चे घूमा करते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं, मास्टर परेशान रहते हैं, कभी कभी घर से भी बुलाने आते हैं बच्चों को। एक एक बच्चों को शिक्षक घर से बुलाने आते हैं, किस लिए, ताकि वो उनको पढ़ा लिखा के अंबर पे भेज सके, मतलब बड़ा नाम करा सके। ठीक है, तो एक एक बच्चों को शिक्षा दिलानी है, किस लिए, अंबर पे, मतलब अपना नाम रोशन करने के लिए। ठीक है, तो 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। और गांव में देखा होगा, जो मतलब जो प्राइमरी के स्कूल होते हैं, सरकार ने क्या कर दिया कि घर घर जाके पढ़ाना, मतलब एक एक बच्चे को शिक्षा दिलानी है। जैसे मेरे गांव में है, मेरी जो एक दीदी हैं वो घर घर जाके पढ़ाती हैं, मतलब द्वार द्वार जाके पढ़ाती हैं। तो क्योंकि एक एक बच्चे को शिक्षा दिलानी है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। निमोनिया क्या है, एक रोग है, और कैसा रोग, बड़ा रोग, मतलब 12 से कर लेंगे बड़ा रोग। ठीक है, तो निमोनिया क्या है, कैसा रोग है, बड़ा रोग है। तो बड़ा से कर लेंगे 12, मतलब बड़ा, 12, बड़ा बड़ा।
ठीक है। और देखो नवंबर, और निमोनिया अगर किसी को हो जाए तो आप क्या कहोगे, नो नो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा रोग है, मतलब बड़ा रोग है। निमोनिया किसी को नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये क्योंकि ये बड़ा रोग है, मतलब 12 रोग है, मतलब बड़ा रोग है, ठीक है। तो 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। हम आपको याद कराने के लिए कई सारी ट्रिक बताते हैं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। और देखो कोई बीमार होता है तो आप लोग क्या कहते हैं कि नहीं, कोई भी रोग नहीं होना चाहिए। रोग कोई छोटा नहीं होता है, छोटे से शुरुआत होती है, अगर उसका सही टाइम पे इलाज नहीं होता तो वो बड़ा हो जाता है, मतलब बड़ा हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे 14 नवंबर को मधुमेह दिवस मनाया जाता है। देखो इसको कैसे याद करेंगे, तो मधुमेह, मधु मीन्स मीठा और मेह मीन्स खाना, मतलब कि मीठा खाना, ठीक है। और क्या खाना, चुरा के खाना, 14 से कर लेंगे चुरा के खाना। और क्या खाना, देखो 9 मतलब 9 युवा जो होते हैं, जैसे हम ही हैं, कभी कभी चुरा चुरा के घर पे मलाई हुआ, मक्खन हुआ, ये बहुत खाते हैं चुरा के, ठीक है। तो मधु मतलब मीठा खाना, और क्या करना, 14 से चुरा के खाना। और देखो रिलेट करके भी याद करा देते हैं कि देखो 14 नवंबर को बाल दिवस भी मनाया जाता है। तो बाल दिवस मतलब बालक जो होते हैं वो मीठा बहुत खाते हैं, ठीक है। जो बालक, जो नौ युवा होते हैं वो मीठा बहुत खाते हैं, और क्या कैसे खाते हैं, चुरा के खाते हैं। दिया जाएगा नहीं लेंगे, लेकिन चुरा के खाएंगे। और सही बताऊँ तो चुरा के खाने में आनंद ही अलग है। अगर आप लोगों ने चुरा के कुछ खाया है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वैसे मैंने तो चुरा के बहुत कुछ खाया है। मेरे फ्रिज में, फ्रिज ही नहीं, पहले गरीब लोग हैं, फ्रिज नहीं होती थी। आप लोगों ने देखा होगा दूध, ठीक है, पका के जो दूध खाया जाता है, बहुत, गाय का दूध, भैंस का दूध, है ना, खाया होगा, गांव से होंगे तो 14 नवंबर को मधुमेह दिवस मनाया जाता है और 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद देखते हैं 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस। तो मैं बता दूं, देखो प्रेस क्या होता है, कपड़े प्रेस करने वाला इस्त्री जो होता है सबसे गर्म होती है, तो उसमें से क्या निकलता है, 16 निकलते हैं, है ना, गर्म चीज़ जो होती है उससे क्या निकलते हैं, 16 निकलते हैं, 16, ठीक है। और 9 अंबर, और क्या हो जाता है, बर, मतलब जलने का, बरने का डर है, जलने का डर है। उसमें से देखो प्रेस से क्या निकलते हैं, 16 निकलते हैं। और नवंबर में साउंड आ रहा है बर का, मतलब बरने का डर रहता है, जलने का डर रहता है कि जल ना जाए, ठीक है, ऐसे याद करेंगे। अब देखते हैं 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस, और आ गया 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस, जिसकी शुरुआत मैंने शुरू में ही कर दी थी। तो जैसे महिलाओं का सम्मान होता है वैसे पुरुषों का भी सम्मान करना चाहिए सबको, ठीक है। तो चलिए याद करते हैं। देखो दिल पे मत लीजिएगा, मैं रिलेट करके याद कराऊंगी। देखो पुरुष जो है, मान लो देखो 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस, ठीक है, 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया जाता है। तो कोई एक पुरुष है, उसको शौचालय जाना है, तो काहे से जाएगा, नवंबर मतलब नाव से जाएगा, और 19 मतलब लैट्रीन जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सिर्फ ये रिलेट करने के लिए है, और मैंने किसी की अगर भावनाओं को ठेस पहुंचा हो तो माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन मैंने सिर्फ याद कराया है कि कोई पुरुष है, उसको शौचालय जाना है, और काहे से जाएगा, नवंबर मतलब नाव से जाएगा, और कब, 19 मतलब लैट्रीन, 19 मतलब लैट्रीन, ठीक है, ऐसे याद कर लेंगे। तो और 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया जाता है। और मैं बता दूं कि झूठे हैं वो लोग जो कह नहीं सकते कि आदमी रो नहीं सकता, सच कहें तो पूछने वाला चाहिए रे। तो इनके लिए, तो पुरुषों के लिए कोई शब्द ही नहीं है, क्योंकि मैंने अपने पापा को कभी रोते हुए नहीं देखा है। पता नहीं क्यों, किस मतलब कितने मजबूत होते हैं पापा, कि कभी उनको रोते हुए भी नहीं देखा है। मेरी मम्मी अपना दुख आंसुओं में बहा देती हैं, लेकिन पापा को रोने के लिए एक जगह चाहिए। मतलब लोगों को, पुरुष को रोने के लिए एक जगह चाहिए, शब्द ही नहीं है। खैर अब देखते हैं 21 नवंबर को विश्व टेलीविज़न दिवस मनाया जाता है। तो इसको कैसे याद करेंगे, टेलीविज़न, ठीक है। टेलीविज़न पे आपने देखा होगा कोई आपका फेवरेट हीरो या हीरोइन आ जाती है तो आप उनको क्या करते हो, फ्लाइंग किस करते हो, ठीक है। 21 किस करते हो, 21 किस करते हो और फ्लाइंग किस करते हो। अगर आपको कोई फेवरेट सीरियल आ गया, या आपका कोई हीरो या आपकी हीरोइन जो फेवरेट होती है, या फिर आपका कोई इम्पॉर्टेंट जो मतलब कि आपका पसंदीदा शो होता है वो आ जाता है, तो आप क्या करते हो, फ्लाइंग किस करते हो, ठीक है, किस करते हो, किस करते हो। तो 21 नवंबर को विश्व टेलीविज़न दिवस मनाया जाता है।
अब इसके बाद देखेंगे 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। ये तो आपको याद ही होगा, क्योंकि सबको याद भी करना चाहिए कि 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। और हाँ, 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी मनाया जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। जय